अगर ये वॉर रुकता भी है या इसको एक कल्मिनेशन आता भी है, तब भी थोड़ा सा रेपरकेशंस तो चलेगा ही इसका। बिल्कुल चलेगा। कितने साल या कितना नहीं समय? नहीं, मुझे लगता है अगले 2-3 साल इसके बड़े रिपरकशंस होंगे। वॉर एस्केलेट होने के भी चांसेस है। अगर अमेरिका डजंट बिहेव प्रॉपरली, इफ दे विड्रॉ, इफ दे डिसाइड टू गो गेट बैक एंड कीप क्वाइट, देन इट विल हैव अ पॉज, इट विल नॉट स्टॉप। ओ, क्योंकि ग्रेटर इसराइल प्लान में अगले कंट्री पाकिस्तान भी है, तुर्कस्तान भी है। तो ये अफगान पाकिस्तान का झगड़ा शुरू हुआ है अभी तालिबान का, वो ये मत समझो कि उनका कुछ इंटरनल चल रहा है। दिस इज ऑल्सो ट्रिगर बाय द इवेंट्स इन मिडल ईस्ट। तो ये दिस इज अ वेरी लंबा खींचेगा, ये जियो पॉलिटिकली खींचेगा, स्ट्रेटेजी वाइज पॉज आ जाएंगे। जिससे ऑपरेशन सिंदूर हम बोलते हैं ना कि पॉज लिया है, खत्म नहीं हुआ है, वैसे पॉज आएगा। पॉज आ सकता है 1-2 महीने का, लेकिन उस 1-2 महीने में ये जो ध्वस्त हुआ चीज जो है रिसोर्सेज का, वो खड़ा नहीं होगा। सो अभी जो कैलकुलेशन चल रहा होगा लोगों का कि मेरे देश को ज़रूरत क्या है, मिडिल ईस्ट पे क्या क्या चाहिए, और वो वहाँ का कहाँ से लाएंगे अगर मिडिल ईस्ट से नहीं आता है तो इसका मतलब एक्चुअली बहुत ही जरूरी है कि पॉलिसीज को फिर से रिफ्रेम करना चाहिए बिल्कुल। पे, बिकॉज ये कितना लंबा, मतलब ईरान अच्छा, ईरान बुरा, अमेरिका अच्छा, इसराइल अच्छा, इच्छा बुरा, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है। मेरे को ये देश चलाना 145 करोड़ का, मेरे को क्या क्या चाहिए और कहाँ से कुछ चाहिए। मेरे पास तो कुछ है नहीं, ऑयल वॉइल लाना पड़ेगा ही, गाड़ियाँ चलानी है लोगों को, कारखाने चलाने हैं, पेट्रोलियम के उत्पाद करने हैं, तो मेरे को तो लगेगा रॉ मटेरियल, मेरे को लाना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को रिलेशन रखने पड़ेंगे। आई हैव टू टेक माई कंट्री फर्स्ट प्रायोरिटी में। लेकिन दुनिया में बहुत बड़ा असर होगा। और मिडल ईस्टर्न के पॉपुलेशन का हालत देखो, उनके उधर वॉर चल रहा है। अब तक ईरान के कुछ 2000 लोग मर चुके हैं, ईरानियन सिटीजन, सिविलाइजेशन। ये वॉर का सबसे बड़ा टर्न आया 4-5 दिन के बाद, खोमेनी मरने के बाद, जब सिविलियन एस्टेब्लिश में अटैक शुरू हुए। मतलब एयरपोर्ट है, होटल्स है, और कोई नागरिक बस्तियाँ हैं, उस पर अटैक शुरू हुए। दैट इज़ अ वर्स्ट डायमेंशन। ये और पहला शुरू इसराइल ने किया। वो ईरान का एक खर्क करके आइलैंड है, जहाँ उनके पूरे ऑयल के स्टोरेज है, उस पर इसराइल ने अटैक किया। सो दिस वॉर वॉज अगेंस्ट द रिजीम। द मोमेंट यू टेक इट टू रिसोर्सेज, यू आर मेकिंग एवरीबडी सफर। हम लोग सफर करेंगे। हो सकता है 500 रुपये लीटर पेट्रोल हो सकता है, हु नोज। पूरी दुनिया सफर करेगी। और बाकी जो देश है जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तो खत्म हो जाएंगे, दे विल कोलैप्स, क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी कर दिया ना। इसलिए अपने अपने अंदर में क्या है, उस पर ही देश चलाना, दैट्स अ राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स प्रॉपरली। उसका स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट ही होना चाहिए, क्योंकि वी कैन नॉट डिपेंड ऑन समबडी हु इज नॉट गारंटेड ना। ऑफ कोर्स अभी उनका ही ठिकाना नहीं, उन पे क्या मांगेंगे। अब ईरान का वॉर खत्म हो जाता है, ईरान बोलेगा अब लेट मी बिल्ड माई कंट्री फर्स्ट, आपको कुछ देने से पहले। तो और चाइना इज अ वेरी अनदर एंगल विच हैज नॉट कम इन फ्रंट येट। हाँ, वो एक चाइना इज, अच्छा, उसका क्या मतलब? नहीं, वो अभी तो ईरान का सपोर्टर है, अमेरिका का अपोज कर रहा है। वो इज सेटलिंग हिज स्कोर विथ यूएस ऑन ट्रेड एंड अदर थिंग्स व्हाट यूएस ट्राई टू पुट सैंक्शन। वो उसके साथ निगोशिएट करेगा। अभी ताइवान के ऊपर उसका ध्यान है। अभी उसने ताइवान के वो स्ट्रेट में अपने सब एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े कर दिए 12। तो दैट दे विल डू, दे विल नॉट, तो उसमें वो ये गड़बड़ी में ताइवान का कब्जा भी चाइना कर सकता है। चाइना will have his own thinking for his own country. He will not bother what happened to Middle East.